अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सिद्रा नसीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लेक्चर नंबर 1 के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जितने ज़ौक़ और शौक़ से मैं ये बना रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, उतने ही शौक़ के साथ आप इसको सीखेंगे। मैं चाहती ये हूँ कि हमारे जितने भी लेक्चर्स हों, जो भी आपको पढ़ाया जाए, जो भी आपको सिखाया जाए, आप उसको बेहतरीन तरीके से अपने जहन में बिल्कुल नक्श कर लें, ताकि आपकी आने वाली जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकें। आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, आप फ्रीलांसर बनते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं, आप मार्केटिंग के गुरु बनते हैं, तो आपको ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए जी, हम बढ़ते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। आज के जो हमारा आज का लेक्चर है उसकी आउटलाइन हमारे पास क्या है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग असल में कहते किसे हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये इसी में आ जाता है। हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करते हुए किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो है इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करना। ठीक है, अब आपको मैंने तारुफी लेक्चर में भी ये बताया कि मार्केटिंग लोग पुराने ज़माने से कारोबार करते आ रहे हैं। जब से इंसान को इस ज़मीन पर उतारा गया है, इंसान की 100 तरह की ज़रूरियात होती हैं, और वो इंसान जो है, ज़ाहिर है ये भी हमने पढ़ा कि सोशल एनिमल है, उसको एक दूसरे से काम भी पड़ता है, एक दूसरे के लिए अशाए, मतलब एक दूसरे से आपको अशाए ज़रूरिया भी ख़रीदनी पड़ती हैं और सारा कुछ। तो बेसिकली वहाँ से कारोबार का आगाज़ हुआ, तिजारत का आगाज़ हुआ। लोग फिर जब अशिया बेचने लग गए तो उनको ये हुआ कि इसके लिए कुछ मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो आज से कुछ अर्सा पहले तक फ़िज़िकल मार्केटिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा इन थी। लोग फ़िज़िकली अपने कारोबार जो उनके थे उनको उनकी मार्केटिंग करवाते थे, और उनके लिए इश्तहारात वगैरह पब्लिश करवाना, बिल बोर्ड्स उनके लगवाना, उनके साइन बोर्ड्स लगवाना, और बहुत कुछ ऐसा करना जो कि फ़िज़िकली मार्केटिंग में आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन पिछले कुछ सालों में, या एक दहाई कह लें, पिछली एक दहाई में जितना डिजिटल मार्केटिंग ने फ़रोग लिया है, मैं कहती हूँ इतना किसी स्किल ने ही शायद लिया हो। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आप कह रही हैं। मैं कहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो तमाम स्किल्स की सरदार स्किल है। ठीक है, कैसे सरदार स्किल है। आप भले एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप भले एक वीडियो एनिमेशन, मतलब आप वीडियो एनिमेशन करते हो, वीडियो एनिमेटर हो आप भले आप अमेज़ॉन पे काम करते हो, भले आप इंग्लिश कंटेंट राइटर हो, भले आप एसईओ करते हो, कुछ भी आप करते हो। ठीक है, लेकिन आपको अपनी स्किल बेचनी तो है, यानी कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अपनी मार्केटिंग करनी तो है। इसी तरीके से पूरी दुनिया, जैसे स्पेशली ये जो कोरोना वाला फेज़ है, इसके बाद सारी दुनिया डिजिटल आ रही है, सारे कारोबार डिजिटल आ रहे हैं, सारे मतलब तालीमी इदारे डिजिटल होते जा रहे हैं, सारे जो हमारे बाज़ार हैं। अब आज से अगर 5 साल पहले मैं तसव्वुर करती तो मैं शायद इस हक़ में ही नहीं थी कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए, लेकिन आज जो है वो मेरी 90% जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ही होती है। क्योंकि पहले कहते थे लोग कि ऑनलाइन पे इतना ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग बिल्कुल इंतहाई मुनासिब कीमत में, जो हमारा बजट होता है उसमें रहते हुए कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है मेरे ख्याल में वक्त बचाने का। अच्छा जी, तो अब जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, कारोबार डिजिटल होते जा रहे हैं, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो जो लोग उस कारोबार के ऑनर हैं, जो लोग वेबसाइट्स के ऑनर हैं, जो लोग शॉपिंग सेंटर्स के ऑनर हैं, जो लोग तालीमी इदारों के ऑनर हैं, जो लोग मतलब किसी भी किस्म की NGOs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी किस्म का उनके कोई इदारा है, कुछ भी ऐसा है जो वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उनको अपने लिए डिजिटल मार्केटर्स की भी ज़रूरत है। अच्छा जी, अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग व्या इंटरनेट, आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए, आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करते हुए, और इसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए, आप मुख्तलिफ ऐप्स को यूज़ करते हुए, आप रिसर्च ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, जैसे गूगल क्रोम वगैरह, ये सारे इन तमाम के तमाम जो आपके मतलब ये तमाम की तमाम ऐप्स हैं, ये तमाम के तमाम जो डिजिटल ज़राए हैं, इनको यूज़ करते हुए जो आप मार्केटिंग करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। लैपटॉप या कंप्यूटर मस्ट है, क्योंकि
मोबाइल पे ये है कि आप लेक्चर्स वगैरह तो देख लेंगे, लेकिन आप जब किसी भी कस्टमर का, किसी भी क्लाइंट का आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे होंगे, या आप अपने आपका ज़ाती कारोबार है और आप उसको हैंडल कर रहे हैं, चाहे आप किसी के यहाँ एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं, दोनों सूत्रों में डेफिनेटली आप डिजिटल मार्केटर ही हो, तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आदाद शुमार हम लैपटॉप या कंप्यूटर से देख सकते हैं वो हम मोबाइल से नहीं देख सकते, और जो हमारे पास ऑप्शंस लैपटॉप या कंप्यूटर में होते हैं वो मोबाइल में नहीं होते। स्ट्रॉन्ग इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि मैम हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है लेकिन हमारे यहाँ नेट नहीं आता, तो हम क्या करें? तो उनका तो पैसे लगाने का फ़ायदा ही नहीं। मैं कहती हूँ कि आप अगर एक सोच रखते हो कि मैंने ऑनलाइन काम करना है, मैंने ऑनलाइन वर्किंग करनी है, मैंने ऑनलाइन जो दुनिया है उसमें अपना एक नाम बनाना है, मैंने पैसा कमाना है, डेफिनेटली आपको इंटरनेट का सिस्टम जो है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपके पास नेट स्ट्रांग नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे नेट नहीं आता, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप ऑनलाइन किसी भी स्किल में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन सीख जाना एक अलग बात है और फिर उसका प्रैक्टिकल करना ये बिल्कुल अलग बात है। ठीक है। अच्छा, टूल्स नॉलेज हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टूल्स नॉलेज प्रॉपर आपको बहुत सारे टूल्स बताए जाएंगे, उनका सारा नॉलेज आपको दिया जाएगा, उनके हवाले से ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हुए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बेहतरीन जो आपकी होती है मतलब मुनासिब एक तरीक़ाकार होता है किसी भी कंपेन को चलाने का, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने का, तो वो आपके पास एक बेहतरीन, आपके पास एक तरीक़ाकार होना चाहिए, बेहतरीन आपका आइडिया होना चाहिए। अब जो हमारा तरीक़ाकार होता है, हम डेफिनेटली जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, चाहे हम वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं, आगे ला रहे हैं, चाहे हम किसी भी पेज को सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे उसको हम बूस्ट कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, आगे ला रहे हैं, या चाहे हम यूट्यूब का कोई चैनल है उसको आगे ला रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया की जितनी भी ज़राए हैं, और उनके हमारे कस्टमर कहते हैं कि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप वहाँ पे एड्स चलाते हो। अच्छा, अब एड्स जो है वो चलाना भी एक टेक्निक है, वो हर किसी को नहीं आती। हम डिजिटल मार्केटिंग में यही सीखेंगे कि आप किस तरीके से एड्स चलाते हो। फिर उसके बाद आप ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करते हो। ऑडियंस सिलेक्ट करना और प्रॉपर ऑडियंस सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो आप पाकिस्तान में कोई शय बेच रहे हो और आप ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हो बांग्लादेश की, आप ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हो अमेरिका की, आप ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हो यूरोप की, किसी भी कंट्री की, तो ये ठीक नहीं होगा। मतलब ऑडियंस भी आपको, और ऐसा भी है कि जैसे अब हम मियांवाली में रहते हैं, मियांवाली के किसी इंस्टीट्यूट को हमने ग्रो करवाना है, यानी कि वो फिजिकल उसका सेटअप है, वो हमें कहते हैं कि ऑनलाइन भी हम लोग हैं, तो हमारा जो है वो सेटअप आप इसको थोड़ा ग्रो करवा दें, तो मैं पूरे पाकिस्तान के अगर ऑडियंस सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ये बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि वो लोग तो मियांवाली नहीं आ सकते। अगर फिजिकल एक सेटअप है तो यहाँ सिर्फ मियांवाली के लोगों को मुझे टारगेट करना चाहिए, तो ऑडियंस सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंगेजमेंट में हम ये देखते हैं कि हम जो भी ऐड चला रहे हैं, हमने जो भी ऑडियंस सेलेक्ट की है, हमारी ऑडियंस जो है वो कितनी इंगेज हो रही है हमारे उस ऐड के साथ। क्या आया हमारा ऐड, उसकी जो कॉपी राइटिंग थी, जो लिखा हुआ था, या जो भी हमारी ग्राफिक्स थी, क्या वो इतने शानदार थे कि उसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग उसमें इंगेज हो रहे हैं, लोग उसमें अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं? क्या ऐसे थे कि नहीं थे? ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस, आपका ऐड इतना शानदार होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस इंगेज हो सके। उसके बाद कन्वर्जन रेट हम ये देखते हैं कि क्या आपकी जो ऑडियंस है वो इंगेजमेंट के बाद कन्वर्ट भी हो रही है आपके कस्टमर्स में या नहीं हो रही, आपके क्लाइंट्स भी वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो ये कन्वर्जन रेट भी हमारे पास सही कन्वर्जन रेट का होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हम 5-5 हज़ार लगा रहे हैं, 10-10 हज़ार लगा रहे हैं एक ऐड पे, लेकिन हमें कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और बाज़ लोग होते हैं मेरे जैसे जो 300 रुपये का भी एक ऐड चला दें, तो माशाल्लाह मैं अब अपने इदारे के लिए समटाइम चलाऊँ, मैं 300 और 500 से ऊपर कभी मैंने ऐड नहीं चलाया, और मैं आप लोग को चला के भी दिखाऊंगी अपने इदारे के लिए, और मैं दूसरे दिन उसकी रिकॉर्डिंग्स भी करके दिखाऊंगी कि ये देखें ये रिजल्ट्स आए हैं इसके, कितने लोगों तक वो ऐड पहुंचा है, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने हमसे बात की, और कितने लोग हमारे जो है वो स्टूडेंट्स बने हैं। ठीक है। तो कन्वर्जन रेट, जो प्रॉपर कन्वर्जन रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको समझ बूझ होनी चाहिए कि आपने क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है। अच्छा जी, थिंग्स टू रिमेंबर, सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आपको 2 चीज़ें
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप उसका ख्याल रखें। पहली चीज़ प्रोडक्ट नॉलेज, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आप मैं मिसाल अपनी ले लेती हूँ। आपको मैं प्रोजेक्ट देती हूँ कि आपने सिदरा नसीम स्किल्स हब जो पेज है, हमारी जो कोर्सेज हैं, आपने उसको प्रमोट करना है। मिसाल मैं ऐसे देती हूँ कि मैं आपको कहती हूँ वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग जो हमारा कोर्स है उसकी आपने प्रमोशन करनी है। अब प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है, आपको पता हो कि हमारी इस सर्विस में है क्या क्या, हम इस सर्विस में क्या क्या दे रहे हैं, हमारा दौरानिया कितना है, हम फीस कितनी ले रहे हैं, हम कहाँ पे करवा रहे हैं ये कोर्स, आया ये ऑनलाइन है, आया ये फिजिकल है। वेब डेवलपमेंट बजाते खुद क्या चीज़ है, वेब डेवलपमेंट का बजाते खुद स्कोप क्या है, वेब डेवलपमेंट जो कर लेते हैं बाद में वो कितना कमाते हैं। जब तक आपको ये तमाम चीज़ें नहीं पता होंगी, आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है कि आप किसी भी कस्टमर, किसी भी क्लाइंट जो आपका है, आपको जब वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है, आप उससे प्रोडक्ट नॉलेज लें, फुली प्रोडक्ट नॉलेज लें कि मुझे आप इसके बारे में सारा बताएं, और अगर आप सारा नहीं बता सकते तो मुझे इसका नाम बताएं, मैं गूगल कर लेता हूं या कर लेती हूं, और सारा इसके बाद जो है मैं आपका काम कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा जो है हमने क्या सिलेक्ट करना होता है, जो ऑडियंस हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनको क्या हम सही ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ कि मैंने अगर एक ऐड चलाया है और उसमें से मैं 100 लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करती हूँ कि 100 लोगों तक ये मेरा मतलब ऐड पहुँचना चाहिए। अब 100 सिर्फ मखसूस लोग, कौन से मखसूस लोग, मतलब जो मैं कहूँगी कि जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या जो इसका मतलब इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, इसमें इंटरेस्टेड लोग हैं, सिर्फ वही इसका देखें। मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं 100 है, अब 100 लोग जो है वो उसको देखते हैं और 20 लोग जो है मतलब 100 लोग उस पर क्लिक भी करते हैं, या आप यूँ करें कि 60 लोग उस पर क्लिक करते हैं, 20 लोग जो है वो मेरे स्टूडेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब मेरी रेशो क्या रही 100 में से 20%, यानी कि मेरा जो कन्वर्जन रेट था वो 20% रहा। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, मतलब मैं कोई मखसूस नहीं करती ऑडियंस, मैं कहती हूँ 1000 लोग इसको देखें, मुझे ये पता नहीं है वो 1000 लोग कौन है, कैसे हैं। अब वो 1000 लोग देख रहे हैं और 1000 में से भी सिर्फ 20 लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, 20 मेरे स्टूडेंट्स बन रहे हैं। अब आप कहेंगे कि रिजल्ट्स तो सेम है। नो, रिजल्ट सेम हैं, भले आपके 20 स्टूडेंट्स दोनों तरफ से आए हैं, लेकिन आपने पैसे ज़्यादा लगा लिए। 1000 लोगों तक वो पहुंचेगा ऐड तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, 100 लोगों तक पहुंचेगा तो कम पैसे लगेंगे। अब कन्वर्जन रेट जो 100 में से था वो 20% था, जो 1000 में से वो कहीं 0.2% या समथिंग है। तो आप ये देखें कि आपका कन्वर्जन रेट क्या रहा, यानी कि आप 1000 लोग अगर उसको देख रहे हैं तो आप पैसे ज़्यादा पे कर रहे हैं फेसबुक को, या आप यूट्यूब को, या जिसको भी आप पे कर रहे हैं, जिस भी डिजिटल वेबसाइट को, तो आप पैसे ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 100 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मखसूस लोगों को, क्योंकि हमने ये करना होता है कि हमने पूरी दुनिया में से अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढ के उन्हीं तक अपना पैगाम पहुंचाना होता है। ठीक है, हर बंदा नहीं होता ऐसे, अगर मैं ऐड चला दूं और मैं 10,000 का ऐड चला दूं और मैं कहूँ सबको पहुंच जाए, वो पहुंचेगा सबको, लेकिन जो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे वो क्यों हमारे कोर्सेज करेंगे, वो क्यों हमारे पास आएंगे। वो अगर उनके पास ना लैपटॉप है, ना वो पढ़े लिखे हैं, खास 5-5 8-8 पढ़े हुए हैं, उन्होंने क्या स्किल्स सीख रही हैं, नहीं सीख रही उन्होंने स्किल्स, तो वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, हम फजूल में पैसे ज़ाया कर रहे हैं। और यही गलती बहुत सारे डिजिटल मार्केटर करते हैं जो न्यू होते हैं, उनको एड्स चलाने नहीं आते, उनको ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट करना नहीं आता, जिसकी वजह फिर ये होती है कि वो नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर क्लाइंट कौन से एतबार उठ जाता है कि यार इतने पैसे मैं इसको दे रहा हूँ। अब क्लाइंट आप खुद देखें, अगर मेरे जैसा आपको कोई मिल जाता है क्लाइंट, मतलब जो थोड़ा इन चीज़ों की समझ बोझ रखता है, और मैं कहती हूँ बल्कि हर बंदा जिसका भी जो इदारा है जो ऑनलाइन चला रहा है वो पागल नहीं है। ठीक है, तो उसने डेफिनेटली कम पैसों में काम करवाना है। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं आपको 5000 रुपये दूंगी, 5000 में ना मुझे इतने लोग चाहिए। अब आप अगर अक्लमंद हुए तो आप 300 या 200 का ही ऐड चलाएंगे, बल्कि 300 का इनफ होता है, 200 तो बहुत बड़ी अमाउंट है। 300 का ऐड चलाएंगे और सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस रखते हुए उनको, मुझे तो स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स चाहिए, आप मुझे 20 स्टूडेंट्स पूरे कर देते हैं। अब चाहे वो आप 100 लोगों को दिखा के पूरे करते हैं, चाहे 1000 को, अगर आप 1000 को दिखाते हैं आपको फिर 1000 या 1500 रुपये का ऐड चलाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 100 लोगों को दिखाते हैं आपको 300 रुपये का ऐड चलाना पड़ेगा। आप फायदे में रहे या ना रहे, आपको 300 रुपये में आपके जो मतलब आपको एक टारगेट मिला था आपने वो पूरा कर लिया, बाकी पैसे आपने बचा लिए। उसके बरक्स अगर आपको 1500 या 2000 देना पड़ता है तो उसमें क्या हुआ, आपका लॉस हुआ, आपका नुकसान हुआ कि आपने उसमें अपने पैसे ज़ाया कर लिए। तो डिजिटल मार्केटर जो होता है वो कम पैसों में, कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स लेकर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन रेट लेकर आता है। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना ज़बरदस्त आपका कन्वर्जन रेट होता है उतने ही आप कामयाब डिजिटल मार्केटर बनते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती होती लेक्चर को, मेरी आदत है कि खाम खा नहीं खींचना बात को,
जितनी बात है बस उतनी ही बात करनी है। तो इंशाल्लाह हमारे इतनी ही ड्यूरेशन के हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे डेली बेसिस पे। और होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, मैं 24/7 आपके लिए हाजिर हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। और तब तक के लिए अपने माइंड को जो है वो फुली फोकस्ड रखिएगा, फुली आप स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से इसको सीखिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।